वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ शायद आपको भी थोड़ा सा मसला आया होगा मेरी तरह। तो आपने टाइटल तो देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी दो बातें, एक बात से हम इनको जानेंगे। ठीक है, तो मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या है? इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, when the heart enough to get or oxygen need block of the कैपिलरी, यानी हमारे पास जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, और जो हार्ट है वो मतलब ब्लड उसको जब बंद हो जाती है, यानी हार्ट के अपने ही एक सिस्टम है जिसको हम कोरोनरी सिस्टम से जानते हैं। ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट को अपनी एनर्जी की जरूरत होती है, पंपिंग के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हार्ट को, तो वो ब्लड की थ्रू जरिए मिलती है उसको। एक सिस्टम, जिस तरह हमारी बॉडी को एक सिस्टम गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह हमारे हार्ट को भी एक सिस्टम गया है, उसको हम कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके अलग से ब्रांचेस है, लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है। जब उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है और उसमें जो कैपिलरी है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हार्ट हमारे साथ पंपिंग बंद कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, हार्ट फेलियर में हमारे पास भी ब्लड बंद हो जाती है, यानी हार्ट को जो सप्लाई ब्लड है वो बंद हो जाती है, लेकिन वहां पर मसल में डिफेक्ट आ जाती है। ठीक है, यहां पर कैपिलरी में डिफेक्ट आया था और यहां पर मसल में डिफेक्ट आ जाता है। एक्चुअली मसल डिफेक्ट, यहां पर मसल की जो डिफेक्ट है वो आ जाती है, मसल में कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से हमारे हार्ट ब्लड जो है ना वो पंपिंग सही तरीके से नहीं करता। ठीक है, तो हार्ट अटैक में या मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या था कि वहां पर कैपिलरी ब्लॉक हो गई और हार्ट फेलियर में हमारे पास मसल की डिफेक्ट आ गई। कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट हम उसको कहते हैं जब एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो वहां पर रिदम फिर एबनॉर्मल तो हो गई ना। जब भी एक्शन पोटेंशियल सही तरीके से नहीं होती और सही तरीके से परफॉर्म नहीं होती, तो रिदम, फिर हार्ट की जो रिदम है उसमें कोई डिफेक्ट तो आएगी ना, एबनॉर्मलिटी तो आएगी ना। कार्डियक अरेस्ट हम उसको भी कहते हैं जब एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास कोई एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट आ जाती है। ठीक है, यहां पर एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, समझ ले, थोड़ा सा गौर करें कि आया मायोकार्डियल इंफेक्शन से कार्डियक अरेस्ट आता है? मैं आप ही लोगों से पूछता हूं ना कि मायोकार्डियल इंफेक्शन जब भी हमारे पास कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में कोई डिफेक्ट आएगा? लाजमी बात है आएगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्शन पोटेंशियल सही तरीके से नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर एक एमसीक्यूज हमने ये हल कर दिया कि मायोकार्डियल इंफेक्शन के जरिए से कार्डियक अरेस्ट आता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट इसलिए आता है कि जब भी ब्लड ब्लॉक हो गया तो वहां पर कार्डियक अरेस्ट आ गया और एक्शन पोटेंशियल सही तरीके से नहीं होती, जो एबनॉर्मलिटी रिदम में आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी तीन डिफरेंशिएशन थी जो कि हमने करनी थी, तो रिव्यू करते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन जब कैपिलरी में कोई डिफेक्ट आ जाए, हार्ट फेलियर जब मसल में डिफेक्ट आ जाए, और कार्डियक अरेस्ट जब एक्शन पोटेंशियल में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।